ये कहानी है हाथी और एक चींटी की। एक जंगल में हाथी रहता था। उसको अपने ऊपर बहुत घमंड था। वो हमेशा जंगल के दूसरे जानवरों को तंग करता और हमेशा उनका मजाक उड़ाता था। एक दिन वो जंगल से गुजर रहा था कि उसकी नज़र पड़ी एक दरख्त पर जिस पर एक तोता बैठा हुआ था। हाथी ने तोते से बोला, हे तुम क्या कर रहे हो यहाँ? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ से हम गुजर रहे हैं? मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। चलो मुझे अदब के साथ सजदा करो। तोते ने बोला, मैं क्यों तुम्हें सजदा करूँ? हाथी ने कहा, क्यों, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि मेरी इज्जत कैसे की जाती है। तोते ने हाथी को सजदा नहीं किया और इसी वजह से गुस्से में हाथी ने वो दरख्त उखाड़ दिया जिस पर तोता बैठा था। अब वो तोता उस दरख्त पर बैठ नहीं सकता था, तो इसलिए वो उड़ गया। और हाथी बोला, जाओ उड़ जाओ, देखा तुमने मैं क्या कर सकता हूँ? तुम सब मेरे सामने कमज़ोर हो। घमंडी हाथी फिर वहाँ से चला गया और हमेशा की तरह दरिया पर गया पानी पीने। बस उस दरिया के किनारे एक चींटी रहती थी, एक छोटी सी चींटी। हर रोज़ चींटी खाना इकट्ठा करती और हर रोज़ ही हाथी उसे परेशान करता। आज का दिन भी दूसरे दिनों से मुख्तलिफ नहीं था। जब हाथी पानी पी रहा था और बोला चींटी को, चलो चींटी, तुम कहाँ ले जा रही हो ये खाना? चींटी बोली, मुझे तैयार रहना होगा कि जब बारिश हो जाए तो मेरे पास खाना जमा हो, इसलिए मैं खाना इकट्ठा कर रही हूँ। हाथी बोला, अच्छा। हाथी ने फिर अपनी बड़ी सी सूंड में पानी भरा और चींटी पर छिड़क दिया। पानी ने उसका सारा खाना बर्बाद कर दिया और अब वो चींटी पूरी तरह भीग चुकी थी। और हाथी हंसने लग गया। चींटी बोली, हंस लो, जितना चाहे हंस लो, एक दिन मैं भी तुम्हें सबक सिखाऊंगी। हाथी घमंडी आवाज़ में बोला, ओह मैं तो डर गया, तुम इतनी छोटी सी चींटी मुझे सबक सिखाओगी? मैं तो तुम्हें 1 मिनट में अपने पैरों तले कुचल दूँ। और बोला, चली जाओ यहाँ से। चींटी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। हाथी के घमंड ने उसको बहुत परेशान किया हुआ था। चींटी बोली, मुझे इस हाथी का ज़रूर कुछ करना होगा, वरना ये इसी तरह सबको परेशान करता रहेगा। अगले दिन जैसे ही चींटी खाना इकट्ठा करने के लिए बिल से बाहर आई तो उसकी नज़र पड़ी कि हाथी सो रहा है। उसे फ़ौरन ही एक आइडिया सूझा। वो खामोशी से उसके करीब गई और उसकी सूंड में घुस गई। एक बार अंदर आ जाने के बाद वो हाथी की सूंड को काटने लग गई और जब तक काटती रहेगी जब तक हाथी जाग ना जाए। और हाथी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया, कौन है? निकलो, मेरी सूंड है, कौन है? मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। चींटी ने उसका चिल्लाना सुना, लेकिन फिर भी वो उसे काटती रही। अब हाथी को बहुत दर्द होने लग गया था। वो रोने लग गया, मेहरबानी कर मेरी मदद करो, कौन है यहाँ, बाहर निकलो। चींटी ने उसका रोना सुना तो चींटी उसकी सूंड से बाहर आ गई। हाथी उस अदना चींटी को देखकर सकते में आ गया। वो इतना खौफज़दा हो गया कि चींटी इसे दोबारा ना काट ले, इसलिए उसने अपने घुटने टेके और चींटी से माफ़ी मांगने लग गया और कहने लगा, मैं फिर तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा और अपनी गलती समझ गया। और वो वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद उसने फिर कभी किसी जानवर को परेशान नहीं किया। फिर चींटी बोली, अब तुम समझे कि कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता, सब काबिल होते हैं। अपने हुनर पर घमंड नहीं करना चाहिए, उसका इस्तेमाल दूसरों की खिदमत के लिए करो।